दोस्तों नमस्कार। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस इंसान को दिल्ली का सीएम बनाया, अब वही इंसान दिल्ली में सरकारी मीटिंग का मजाक बनाते हुए नजर आ रही। दरअसल अगर बात की जाए, एक तस्वीर रेखा गुप्ता ने खुद शेयर की, जिसे लेकर लगातार अब विपक्ष दिल्ली में बीजेपी सरकार के ऊपर सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या दिल्ली में जो बीजेपी सरकार चल रही है वो रिमोट कंट्रोल सरकार है और रेखा गुप्ता के पति इस सरकार को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी सरकार को लेकर, जो कि दिल्ली के अंदर है, उसे लेकर लगातार विपक्ष ये भी कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि परिवारवाद अब बीजेपी के अंदर साफ देखने को मिल रहा है। लगातार इस तस्वीर को लेकर कई सवाल उठते हुए दिखाई दिए, जबकि रेखा गुप्ता सरकारी मीटिंग में अपने पति के साथ दिखाई दे रही है। और ये तस्वीर जो है रेखा गुप्ता ने खुद शेयर की है अपने ऑफिशियल अकाउंट से, देखा जा सकता है। दोस्तों, आज अगर इंडिया अलायंस के किसी सीएम ने इस तरह की तस्वीर शेयर की होती तो 24 घंटे आपको इस तस्वीर को लेकर डिबेट देखने को मिलती। लगातार सवाल उठते हुए दिखाई देते कि कैसे कोई सीएम सरकारी मीटिंग का मजाक बना सकता है, और लगातार परिवारवाद को लेकर डिबेट होते हुए दिखाई देती। लेकिन यहां पर शायद मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर ये कहा जाए गोदी मीडिया पत्रकार डिबेट नहीं करेंगे, सवाल नहीं उठाएंगे। आपको रीजन पता है, लेकिन विपक्ष लगातार अभी से लेकर सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको दोस्तों पूरा मामला बताना चाहूंगा, इसके बाद बताऊंगा कि विपक्ष किस तरीके से सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। खबरों में सामने आता हुआ दिखाई दिया, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रही थी। यह तस्वीर सामने आता हुआ दिखाई दिया, और इसी में रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता भी उनके साथ बैठे हुए थे, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये तस्वीर एक वेब सीरीज जैसी है, जिस वेब सीरीज का नाम है पंचायत। और साथ ही साथ बताने की कोशिश की जा रही है कि पंचायत के फुलेरा गांव जैसा सीन सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि ये तस्वीर रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर शेयर की। आपको दोस्तों ये भी बताना चाहूंगा, पंचायत के फुलेरा गांव में जो मंजू देवी है, उनका पूरा काम करते हुए उनके पति ब्रिजभूषण नजर आ रहे थे। ये पंचायत मूवी का सीन है फुलेरा गांव का, और इसी से अब सीधा सीधा रेखा गुप्ता की इस तस्वीर को कंपेयर किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने ट्वीट लाना चाहूंगा, डॉक्टर शमा मोहम्मद क्या लिखते हुए दिखाई दे रही है। सीएम रेखा गुप्ता के पति सरकारी मीटिंग में क्या कर रहे हैं, सवाल है ये, क्योंकि सरकारी मीटिंग हो रही है, कोई सरकारी पद तो है नहीं रेखा गुप्ता के पति का, तो वो यहां पर क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा कांग्रेस नेता सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके आगे अपने ट्वीट में लिखा हुआ है, क्या दिल्ली गवर्नमेंट रिमोट कंट्रोल से चल रही है, जहां डिसीजन सीएम के हस्बैंड ले रहे हैं। ये सीधा सीधा सवाल उठता हुआ ट्विटर के माध्यम से नजर आ रहा है। इसके आगे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, मोहम्मद जुबैर क्या लिखते हुए दिखाई दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, पंचायत मूवी के फुलेरा गांव से कंपेयर किया जा रहा है इस तस्वीर को, तो मोहम्मद जुबैर ने भी कुछ ऐसा ही कमेंट किया है। ये तस्वीर याद दिलाती है मुझे ग्राम प्रधान मंजू देवी और ब्रिजभूषण के बारे में, जो फुलेरा वेब सीरीज में है। मंजू देवी और साथ ही साथ ब्रिजभूषण के बारे में याद दिलाता है, मोहम्मद जुबैर ने ये कमेंट करते हुए अपने ट्विटर पर लिखा हुआ है इस तस्वीर को लेकर। आगे आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, कांग्रेस केरला भी इस पर कमेंट करते हुए दिखाई दी। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता सीधा सीधा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर सीधा परिवारवाद बीजेपी के अंदर देखने को मिल रहा है। जो बीजेपी कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद का इल्जाम लगाती है, उसके अंदर खुद ही आज साफ साफ परिवारवाद देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ तस्वीरें भी शेयर की जा रही हैं। संजय सिंह ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया है। दोस्तों लगातार विपक्ष सवाल पूछता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसे लेकर सवाल पूछेगी नहीं, तो विपक्ष ये रोल प्ले करता हुआ दोस्तों दिखाई दे रहा है। आपके सामने संजय सिंह क्या लिखते हुए दिखाई दिए, फुलेरा पंचायत में आपका स्वागत है। मोदी जी ने दिल्ली में 2 सीएम बना दिए हैं, रेखा गुप्ता सीएम, उनका पति सुपर सीएम। मोदी जी की बीजेपी ने 6 महीने में दिल्ली का कबाड़ा कर दिया। ये लिखते हुए नजर आ रहे हैं कि रेखा गुप्ता दिल्ली की अगर सीएम है तो सुपर सीएम उनके पति हैं। सीधा सीधा कमेंट किया गया है संजय सिंह के तरफ से। अब दोस्तों एक और ट्वीट आपके सामने लाना चाहूंगा, सौरभ भारद्वाज का, जिन्होंने इस पूरी तस्वीर को लेकर अपना रिएक्शन दिया है। दिल्ली सरकार बनी फुलेरा पंचायत, जैसे फुलेरा की पंचायत में महिला प्रधान के पति प्रधान की तरह काम कर रहे थे, आज दिल्ली में सीएम के पति आधिकारिक मीटिंग में बैठ रहे हैं। हमने पहले भी बताया था कि सीएम के पति आधिकारिक मीटिंग में बैठते हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग और इंस्पेक्शन करते हैं। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। देश की राजधानी में प्रजातंत्र और संवैधानिक व्यवस्था का इस तरह मजाक बनाया जा रहा है।
परिवारवाद पर पानी पी पी कर कांग्रेस को गाली देने वाली भाजपा, बताए इसके आगे सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं, ये परिवारवाद नहीं तो क्या है? क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की मुख्यमंत्री के पास कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं बचा है जिस पर वो भरोसा कर सके? ऐसा क्या काम है जो सिर्फ परिवार वाला ही कर सकता है? ऐसा क्या कारण है कि सीएम अपने पति की अथॉरिटी स्थापित करना चाहती है? क्यों इस तरह से अपने पति को सरकारी प्रशासनिक सिस्टम का हिस्सा बनाया जा रहा है? ये फोटो सीएम रेखा गुप्ता के इंस्टाग्राम से ली गई है। सीएमओ के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी यही फोटो डाली गई है। सीधा सीधा सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी नेता, इस फोटो को लेकर, इस तस्वीर को लेकर कई सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ऐसी क्या वजह है कि सीएम रेखा गुप्ता आधिकारिक मीटिंग में अपने पति को शामिल कर अपने साथ बैठाते हुए नजर आ रही है। क्या कोई कार्यकर्ता नहीं है बीजेपी में जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है? देश की सबसे बड़ी पार्टी की सीएम ऐसा करते हुए क्यों नजर आ रही है? कई तरीके के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। जो बीजेपी परिवारवाद का इल्जाम कांग्रेस पर लगाते हुए नजर आ रही थी, उसे लेकर भी सौरभ भारद्वाज ने सीधा सीधा सवाल पूछा है इस तस्वीर को लेकर। तो दोस्तों, आपके सामने ये तस्वीर है। अगर विपक्ष का नेता इस तरीके की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालता तो शायद हंगामा देखने को मिलता, लेकिन आज शायद मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर ये कहा जाए गोदी मीडिया पत्रकार इसे लेकर सवाल नहीं उठाएंगे। मैं चाहूंगा दोस्तों, क्या ये जो तस्वीर सामने आते हुए दिखाई दी है ये सही है या फिर गलत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताने की कोशिश करता हूं। साथ ही साथ अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।